इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रतिपक्ष के उपनेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, वैक्सीनेशन 18 वर्ष से अधिक आयु के उम्र वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क हो, बीजेपी भी चाहती है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी चाहती है, लेकिन संकट इस बात का है कि इस पर सियासत ज़्यादा हो रही है कि इसका आर्थिक खर्चा वहन कौन करेगा। प्रत्येक लोक कल्याणकारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि अपने जन के कल्याण के लिए सरकार के संसाधन खोले। पूरे देश में मुफ्त दवा देने के अंदर पहल करने का दावा करने वाली सरकार अब पीछे क्यों हट रही है? केंद्र सरकार से बात कह सकती है, परंतु आज राज्य सरकार के खुद के संसाधन, जहां एक और प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा की दृष्टि से स्वास्थ्य सुरक्षा देने की बात सरकार निरंतरता से कर रही है, तो अब इस 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र के नौजवान को बचाने के लिए वैक्सीनेशन में और वैक्सीन खरीदने में कोताही क्यों? आज देश के 3 राज्यों ने पहल कर दी है, तो मैं समझता हूं कि वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर सियासत का ये गेम खत्म होना चाहिए और राज्य सरकार के खुद के संसाधन और राज्य सरकार के निजी नहीं है, वो भी जनता के हैं। केंद्र सरकार के जो वित्तीय संसाधन है वो भी जनता के हैं। करों के माध्यम से सरकारें जो पैसा इकट्ठा करती है वो इसी दिन के लिए करती है, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। सरकार को तुरंत प्रबंध करना चाहिए। लेकिन राठौड़ साहब, बड़ा सवाल ये भी है कि जब केंद्र सरकार ने जो बुजुर्ग लोग थे, 45 वर्ष तक के लोग थे, उनके लिए तो निःशुल्क दिया, और अब जब युवाओं की बात आई तब राज्यों के ऊपर दे दी गई जिम्मेदारी कि राज्य वहन करे। ऐसा क्यों? देखिए, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है और उसमें पहली जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार मदद करे ये दूसरी बात है। और मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार की वैश्विक महामारी के कारण से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आर्थिक स्थिति जो चरमराई हुई है, उसके अंदर एक सामंजस्य जरूर रहना चाहिए, परंतु केंद्र सरकार के बहाने से राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है और राज्य सरकार को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, वो इसके लिए पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि यदि केंद्र सरकार निःशुल्क नहीं करती तो युवाओं का को भाजन भी बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरा एक सवाल भी ये भी था राठौड़ साहब कि केंद्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट यही डोज जो कोरोना वैक्सीनेशन का है वो 150 रुपये में दे रही है और राज्य को 400 रुपये में। ऐसा भेदभाव क्यों? सीरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो दवा निर्माता कंपनी है, ये उसकी अपनी नीति हो सकती है, पर इस नीति के अंदर राज्य सरकार कह सकती है कि उनको भी राज्य सरकार के बारे में भी इस इंस्टीट्यूट को, दवा निर्माता कंपनी को विचार करना चाहिए। ये उनकी नीति हो सकती है, परंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हर उस मामले में जिसमें सरकार के खुद के संसाधन इस वैश्विक महामारी के कारण से कम पड़े, केंद्र सरकार को तोहमत देना कहाँ तक उचित है? आज ऑक्सीजन का प्रबंध अगर सरकार नहीं कर रही और ये बदनुमा दाग है राज्य सरकार पर, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण से लोग कालकल्पित हो रहे हैं, उसमें भी केंद्र को तोहमत। वैक्सीनेशन में अपने आप को देश में दूसरे नंबर पर लाने का दावा करने वाली सरकार जब ये कह रही थी कि हमारे वैक्सीनेशन हमें पर्याप्त मिल नहीं रहे और दूसरी तरफ दावा कर रही थी कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, मैं समझता हूँ दोहरा चरित्र इस पूरे मामले में सरकार का कतई नहीं होना चाहिए। और सरकार अगर चाहती है तो केंद्र सरकार से पत्र लिखकर कह सकती है। हम भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे, वस्तुस्थिति की जानकारी देंगे और अगर कोई नीति बनती है तो निश्चित तौर पर नीति बने, इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन राठौड़ साहब, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और 1 तारीख क्योंकि नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, निःशुल्क नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आम इंसान, संभव नहीं है कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा ले जब शुल्क लगे तो। देखिए, संविधान की शपथ ली है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने, उनकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनकी है। ये हमारा फेडरल सिस्टम है, इसके अंदर वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उनको प्रबंध करना चाहिए। और उसके बाद केंद्र सरकार को अगर वो परामर्श करते हैं, केंद्र सरकार से कुछ बात कहते हैं, निश्चित तौर पर कहनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। पर 1 तारीख नज़दीक आ रही है, उसकी कार्यकारी योजना बनाने का नैतिक दायित्व अगर किसी पर है तो राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का है और राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए। तो ये है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी। साफ तौर पर जिस प्रकार की सियासत प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चल रही है
उसमें साफ तौर पे कहा है कि राज्य सरकारों का भी अपना दायित्व होता है और प्रदेश की सरकार उसको निभाए। हालांकि जहां तक कोरोना वैक्सीनेशन के दामों की बात है, दरों की बात है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको लेकर निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि उस बारे में केंद्र सरकार से भी बातें करेंगे ताकि कोई एक नीति इसमें बने। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।